Good morning, students. I'm Shraddha and I'm going to teach you EVS. Class, as we were pursuing with lesson number 9, Food for All. Today we are going to start a new topic, Landless Laborers and Seasonal Migration. लैंडलेस मतलब होता है भूमिहीन, जिसके पास ज़मीन नहीं होती है, और लेबरर्स मजदूर, एंड सीजनल मतलब होता है बेटा मौसमी, मौसम के हिसाब से काम करने वाले। माइग्रेशन मतलब अपनी जगह, अपने ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं कुछ टाइम के लिए। People who do not own land but cultivate the lands for others are called landless laborers. जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है लेकिन दूसरों की ज़मीन में जाके वो कल्टिवेट मतलब खेती बाड़ी करते हैं, इस तरह की खेती बाड़ी को कहते हैं हम लोग, इस तरह के किसानों को कहते हैं लैंडलेस लेबरर्स। People who have many और लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, जिन लोगों के पास बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े ज़मीन होते हैं, लेट देम आउट टू लैंडलेस लेबरर्स, अपनी ज़मीन उन लोगों को देते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। इन रिटर्न फॉर देयर वर्क the land owners pays the laborers money or a part of the crop. बेटा इन रिटर्न, ये काम करने के उस उल्टे रिटर्न में या तो लैंड ओनर्स उनको पैसे दे देते हैं या फिर उस खेत का एक छोटा सा हिस्सा उनको देते हैं। कमाल्स फादर हरी इज़ अ लैंडलेस लेबरर। कमाल के पापा जो है हरी, वो भी एक ज़मीन रहित किसान हैं। ही वर्क्स ऑन सुनील्स फार्म, वो सुनील के फार्म में काम करते हैं। वंस द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब ज़मीन हार्वेस्ट मतलब जब कटाई हो जाती है, देर इज़ नो वर्क फॉर हरी इन द विलेज। बेटा विलेज में, गांव में हरी के लिए कोई काम नहीं होता है। सो ही माइग्रेट्स टू द टाउन नियर बाय टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन लेबरर। इसीलिए वो अपने गांव के नज़दीक में जो भी शहर है वहाँ जाता है ताकि वो बिल्डिंग बनाने के निर्माण में वो मदद करे और वहाँ से उसको पैसे मिल सकें। हरी रिटर्न्स टू हिज विलेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सीजन। जैसे ही खेती बाड़ी का समय आने वाला होता है, मौसम आने वाला होता है, उससे पहले ही हरी अपना गांव वापस आ जाता है। Such movement from villages to nearby towns and back for work is called seasonal migration. इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के आने जाना, गांव वापस आना, फिर शहरों में जाना, इस तरह के काम के सिलसिले में आने जाने को हम कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। हरीज इनकम इज नॉट इनफ टू रन हिज फैमिली। हरी की इनकम जो है, हरी जितना कमा के लेके आता है वो उसके परिवार को चलाने के लिए बहुत कम था। सो कमल जो है ऑल्सो गोज़ विथ हिज फादर टू द टाउन एंड वर्क्स देयर। और कमल भी अपने पापा के साथ जाता है शहर ताकि वो वहाँ पे कमाई कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फूड हैबिट्स। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। भारत जो है बहुत बड़ी कंट्री है। Due to the difference in landforms, climate and soil, farmers in different places grow different types of food, grains, vegetables and fruits. बेटा भारत वैसे ही बहुत बड़ी कंट्री है, जिसके वजह से हमारे यहाँ की ज़मीन, लैंडफॉर्म्स जो हैं, ज़मीन, क्लाइमेट, मौसम और मिट्टी, किसान इसीलिए अलग अलग शहर के अलग अलग प्रकार के खेती बाड़ी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे फूड ग्रेन्स मिलेंगे जैसे धान, चावल, और कहीं पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। दस द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिफ़र फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसीलिए अलग अलग स्टेट का खाना पीना डिफरेंट, अलग होता है हमारे भारत में। चेंजिंग फूड हैबिट्स, आदतें जो बदलाव ला रही हैं, खाने की आदतों में जितनी बदलाव हो रही है आजकल। द फूड हैबिट्स ऑफ यंग पीपल आर चेंजिंग। आजकल के न्यू जनरेशन जो हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े जवान तक, उनमें खाने में बदलाव आ रहा है। नाउ-अ-डेज मैनी पीपल ईट फास्ट फूड और फूड दैट कैन बी कुक्ड
एंड सर्व्ड क्विकली। ऐसा खाना जो फास्ट फूड कहते हैं, फास्ट फूड मतलब बहुत जल्दी से खाना पका के सर्व कर दिया जाता है। जैसा आजकल आपने देखा होगा मम्मी चाउमीन मैगी ये सब चीज़ें जो है बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं 2 मिनट में। These food items are not good for our health because they contain too much sugar, oil और salt। बेटा ये वाला जो खाने होते हैं ना ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में चीनी होती है, ऑयल तेल होता है और नमक होता है। सच अनहेल्दी फूड इज़ कॉल्ड जंक फूड। इस तरह के खाने को हम क्या कहते हैं? जंक फूड। चेंजिंग एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में बदलाव। द क्रॉप्स ग्रोन इन सम एरियाज हैव ऑल्सो चेंज्ड। कुछ जगहों पे खेती बाड़ी में भी बदलाव आता जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा यूज टू ग्रो ओनली व्हीट। पहले पंजाब और हरियाणा में सिर्फ धान गेहूं की खेती हुआ करती थी। नाउ दे ग्रो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू। लेकिन आजकल वो लोग फूल भी और फलों को भी उगाते हैं। फूड फॉर ऑल। India produces a lot of food grains, but there are many people in our country. इंडिया जो है, भारत जो है बहुत अनाज का उपजाऊ क्षेत्र है, but there are many people in our country who do not have enough food to eat. लेकिन हमारे भारत में अनेक लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंचता है। Many people are poor, बहुत सारे लोग गरीब हैं and cannot buy food, और वो खरीद नहीं सकते। To make food available to everyone, जो खाना है हर जगह हर एक इंसान के पास पहुंच सके, ये कुछ फैसिलिटी हुई है। The government of India launched the पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम PDS के नाम से जानते हैं। बेटा गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया है, एक नई चीज़ का स्टार्ट किया है जिसका मतलब है पब्लिक, जनता विभाजन, जनता में सही रूप में विभाजन करना खाने का। अंडर दिस सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स अक्रॉस द कंट्री मेक्स व्हीट, राइस, sugar and kerosene available to people at affordable prices। तो इस PDS के अंडर में जो आता है, अंडर दिस सिस्टम, इस अंडर के सिस्टम में क्या आता है? अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स। कुछ राशन शॉप्स हैं जहाँ से लोगों को व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन अवेलेबल हो जाता है एक अच्छे दाम में, लो प्राइसेस में, सस्ते में। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिन। फैमिन का मतलब होता है सूखा। When there is a severe shortage of food for long time, बेटा खाने में काफ़ी लंबे टाइम तक खाने की कटौती हो जाती है, शॉर्टेज मतलब कमी हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड अ फैमिन। इसको हम कहते हैं फैमिन। फैमिन का मतलब क्या होता है? सूखा या फिर अकाल। फैमिन्स कैन बी नेचुरल। फैमिन जो है नेचर के द्वारा भी हो सकते हैं और कॉज्ड बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। लो फूड प्रोडक्शन, खाना उपजाऊ में कमी करना। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है खराब हो जाना, विनाश कर, तबाही कर देना। ऑफ क्रॉप्स को खराब कर देना। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स सच एज ड्रॉफ्ट्स, बाढ़ आना। ड्रॉफ्ट्स मतलब सूखा पड़ना, बाढ़ आना। अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और सुनामी कॉजेज फैमिन्स। बेटा इन कारणों से भी फैमिन हो सकता है। द बंगाल फैमिन। आज हम पढ़ेंगे बंगाल फैमिन के बारे में। In the year 1943, a severe famine struck in India. In Bengal, भारत के बंगाल भाग में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था in 1943 में। This famine is known as the Great Bengal Famine। ये Great Bengal Famine के नाम से बहुत फेमस हो गया था। At that time, India was under British rule। उस टाइम ब्रिटिश के अंडर था भारत। British was fighting World War II against Germany, Italy and Japan। बेटा ब्रिटिशर्स जो थे उन दिनों में World War II में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो भी किसके अगेंस्ट?
जर्मनी, इटली और जापान। The British feared that the Japanese would invade India through Bengal. ब्रिटिश ने सोचा कि जापानीज जो हैं भारत में घुसपैठ ना कर ले, कहाँ से, बंगाल के रास्ते से। They wanted to ensure that Japanese army would have nothing to eat if they entered Bengal. उन्होंने ये अपने आप को पक्का कर लिया कि ऐसा कुछ करो कि जापानीज़ अगर बंगाल के अंदर एंटर भी करते हैं तो बंगाल के जो जापानीज़ आर्मी को खाना तक ना मिले। सो दे बर्न द राइस फील्ड्स इन बंगाल। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल की जितनी राइस फील्ड्स थी, राइस की खेतियाँ थी, सबको जला दिया। दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द एंट्री ऑफ ग्रेन इन बंगाल। उन्होंने ये भी कोशिश किया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया कि उस बंगाल के उस भाग में या फिर बंगाल में कोई भी धान का एक दाना भी ना जा सके। द फूड दैट वॉज अवेलेबल वॉज यूज्ड टू फीड द ब्रिटिश आर्मी। जो भी खाना वहाँ पे उनको पहुँचता था वो सिर्फ ब्रिटिश आर्मी ही खा पाती थी। दिस लेड टू सिवियर फूड शॉर्टेज। ये कारण था कि बहुत बड़ी मात्रा में खाने की कमी हो जाना। लैक्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। बेटे सूखा और भूखे की वजह से लाखों लोग मर गए थे। सो दिस वॉज द बंगाल फैमिन। So class, you must be clear about this lesson. Thank you.